तो हेलो गाइस, एएसटी एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए फर्स्ट सेमेस्टर से संबंधित मोस्ट क्वेश्चन और पार्ट थर्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले बीए फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से आते हैं। जो मैंने मोस्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हैं और मैंने आपको बताया था कई सारी वीडियोज़ में, मैं यहाँ पर एक सीरीज़ लेकर आया हूँ जिसके अंतर्गत आपको 10 से ज़्यादा वीडियोज़ उपलब्ध हो जाएगी। 10 से 30 यानी कि 20 से 30 शब्दों के जो क्वेश्चन रहते हैं, छोटे छोटे वन लाइनर, उनके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक देख लीजिए, एक भी क्वेश्चन मिस मत करना। तो देखना, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर हम, हु इज़ द राइटर ऑफ डेथ बी नॉट प्राउड। मैंने शानदार शानदार वीडियोज़ बना रखी है इनके लेसन्स के ऊपर, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी समरी भी समझा रखी है आपको, तो उन्हें देख लेना आप उन वीडियोज़ को। हु इज़ द राइटर ऑफ डेथ बी नॉट प्राउड, यानी डेथ बी नॉट प्राउड इसका मतलब होता है मृत्यु घमंड मत करो। यानी इसके अंतर्गत जो जॉन डन है, उन्होंने मृत्यु घमंड मत करो इसके बारे में अच्छी तरीके से समझा रखा है आपको। तो देखना कौन है इसके राइटर, जॉन डन। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपसे पूछ ले हु इज़ द राइटर ऑफ डेथ बी नॉट प्राउड, और ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, तो भाई हमारी मेहनत के लिए एक सब्सक्राइब तो जरूर कर देना, और वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक भी दबा देना। तो यहाँ पर बात करते हैं अगला क्वेश्चन दूसरे नंबर का, व्हाट इज सिमली। आखिर सिमली क्या होती है। तो देखना, सिमली इज़ ए लिटरेरी टर्म, यानी सिमली क्या है, एक प्रकार की लिटरेरी टर्म है, यानी साहित्यिक शब्दावली है। हम इसे फिगर ऑफ स्पीच भी कह सकते हैं, परंतु ये वर्ड अब किस प्रकार से होती है, ए वर्ड और फ्रेज दैट कंपेयर समथिंग यूजिंग द वर्ड्स लाइक और एज, यानी कि एक प्रकार का शब्द या फिर एक प्रकार के वाक्यांश जिसके अंतर्गत किसी की तुलना की जाती है। ठीक है, तुलना की जाती है, तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। यूजिंग द वर्ड्स, किस प्रकार के वर्डों का यूज़ करते हुए, जैसे कि लाइक का भी यूज़ कर सकते हैं और एज का उपयोग भी कर सकते हैं। मैंने आपको समझा रखा है, सिमली के ऊपर एक शानदार वीडियो मिल जाएगी, आप उसे देख लेना। बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स में आपको अच्छी तरीके से समझा रखा है, आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। और लाइक और एज का यूज़ रहता है जब सिमली होती है। तो सिमली समझ चुके हैं आप किस प्रकार से सिमली होती है। अब बात करेंगे यहाँ पर, व्हेन वाज विलियम शेक्सपियर बोर्न, यानी कि विलियम शेक्सपियर का जन्म कब हुआ था, ये भी बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। व्हेन वाज विलियम शेक्सपियर बोर्न, तो विलियम शेक्सपियर वाज बोर्न इन 1564, यानी कि 1564 को विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था, एट लंदन। कहाँ पर हुआ था, स्ट्रेटफोर्ड में। तो एट स्ट्रेटफोर्ड इन लंदन कब हुआ था, 1564, यानी कि 1564 को विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ था। विलियम शेक्सपियर के ऊपर आपको शानदार वीडियो मिल जाएगी हमारे चैनल पर, तो उसे देख लेना। अब बात करते हैं, मेंशन एनी टू एलिजाबेथन पीरियड्स पोइट। यहाँ पर बात करेंगे एलिजाबेथन पीरियड पोइट, कौन कौन से दो पोइट है एलिजाबेथन पीरियड के, तो उनका उल्लेख कीजिए। पहला आते हैं हमारे विलियम शेक्सपियर और दूसरा आते हैं एडमंड स्पेंसर। फर्स्ट कौन है यहाँ पर, विलियम शेक्सपियर, और दूसरे है एडमंड स्पेंसर। ठीक है, अब बात करते हैं, हु इज़ द राइटर ऑफ फेरी क्वीन। ये शानदार है, यहाँ पर फेरी क्वीन किसने लिखी, कौन है इसके राइटर, इसके किसके द्वारा फेरी क्वीन को लिखा गया था। तो यहाँ पर हम बात करेंगे एडमंड स्पेंसर के द्वारा फेरी क्वीन को लिखा गया था, और ये काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध भी हुई थी इनके टाइम पर। तो फेरी क्वीन किसके द्वारा, किसकी रचना है यहाँ पर, एडमंड स्पेंसर की। तो आप याद करते जाइए, मैं आपको याद भी करवा दूंगा। और अगर आपको सोनेट के ऊपर शानदार वीडियो देखनी हो तो हमारे चैनल एएसटी एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बात करते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वॉल्यूम फ्रॉम विच आइस एंड फायर हैज़ बीन टेकन। अब उस वॉल्यूम का नाम बताइए। तो वॉल्यूम भी आ सकता है यहाँ पर लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे जो आइस एंड फायर है वो किससे ली गई है, तो एमोरेट्टी से ली गई है। और एमोरेट्टी के बारे में आपको थोड़ा समझा देता हूँ मैं। पहले तो आइस एंड फायर की रचना किसने की है, एडमंड स्पेंसर ने। और एमोरेट्टी की थोड़ा समझाता हूँ मैं आपको कि 89 सोनेटों के समय को एमोरेट्टी बोलते हैं, और जो 30वें नंबर की सोनेट है वो कौन है, आइस एंड फायर है। यानी कि 89 सोनेट्स आर कॉल्ड एमोरेट्टी, बट 13 सोनेट्स इज आइस एंड फायर। ठीक है, यहाँ पर आप समझ चुके हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, व्हाट इज़ द थीम ऑफ वेन टू द सेशन। व्हाट इज़ द थीम ऑफ वेन टू द सेशन, इसका थीम क्या है, किस प्रकार से इसका सारांश है, इसका जो मध्य बिंदु है पोयम में वो क्या है। तो देखना, रिमेंबरिंग लूजेस कैन मेक समवन सैड बट द प्रेजेंस ऑफ ए फ्रेंड कैन रिलीव दिस रिग्रेट। इसका मतलब होता है कि रिमेंबरिंग लूजेस कैन मेक समवन सैड, यानी कि हम किसी भी चीज़ की, यानी किसी भी चीज़ को खो देते हैं और उसे याद करते हैं तो हम कई बार दुखी हो जाते हैं, परंतु एक दोस्त अगर हमारे पास उपस्थित होता है, एक दोस्त हमारे पास प्रेजेंट होता है,
प्रेजेंट होता है उस वक्त, तो हम उनको आसानी से सहन कर सकते हैं, उस दुख को आसानी से झेल सकते हैं। तो यानी कि केवल एक दोस्त की ज़रूरत है। तो वेन टू द सेशंस में विलियम शेक्सपियर ने शानदार तरीके से वर्णन किया है। इसमें उन्होंने अपने दोस्त WH के बारे में बताया है। तो इसकी आपको डिटेल समरी मिल जाएगी हमारे चर्चों से, आप आसानी से देख सकते हैं। बात करेंगे व्हाट इज ओड। ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है और कई बार पूछा भी गया है, व्हाट इज ओड, ओड क्या होती है। डिफाइन इट, इसे डिफाइन करें, इसे परिभाषित करें। ए पोयम दैट इज रिटन फॉर ए स्पेशल ओकेजन और दैट स्पीक्स टू ए पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। एक पोयम होती है जो कि रिटन लिखी गई है फॉर ए स्पेशल ओकेजन, एक विशेष अवसर के लिए। और देट का मतलब है यहाँ पर स्पीक्स टू, जो बताती है ए पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। एक पर्टिकुलर का मतलब होता है विशेष पर्सन के बारे में और एक विशेष चीज़ के बारे में, यानी कि एक विशेष चीज़ और एक विशेष पर्सन के बारे में एक पोयम होती है जो बताती हैं। ठीक है। और उसके अलावा कौन है ये, ओड है। ओड समझ गए आप। तो ओड क्यों लिखी जाती है, एक स्पेशल ओकेजन के लिए लिखी जाती है। ओड के ऊपर आपको डिटेल वीडियो मिल जाएगी हमारे चैनल पर, तो आप जाकर उसे देख सकते हैं। अब बात करते हैं हु इज़ द राइटर ऑफ शेडवेल। आखिर शेडवेल किसके द्वारा लिखा गया है, शेडवेल किसकी रचना है। तो जॉन ड्राइडन की शेडवेल रचना है। तो इसमें आपको मूर्खों के राजा के बारे में समझा रखा था मैंने, कई बार आपको वीडियोस में मिल भी जाएगा। तो शेडवेल किसकी रचना है, यहाँ पर जॉन ड्राइडन की। यह भी मोस्ट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। अब बात करेंगे राइट द ड्यूरेशन ऑफ एलिजाबेथन पीरियड। तो क्या है उसकी अवधि एलिजाबेथन एज की। तो ये भी बहुत ज़्यादा मोस्ट क्वेश्चन है भाई। और उसके अलावा इस सेकेंड ग्रेड के एग्जाम में पूछा गया है कि वाट राइट द ड्यूरेशन ऑफ एलिजाबेथन पीरियड। द ड्यूरेशन ऑफ एलिजाबेथन पीरियड इज 1558 टू 1603, यानी कि 1558 से लेकर 1603, जो कि एलिजाबेथन एज, शेक्सपियरियन एज की अवधि मानी जाती है। और इस तरीके से जो हमारी वीडियो है वो कंप्लीट हो जाती है। आई होप कि आपको अच्छी तरीके से क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, तो आप इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।